हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला एंड फोर नाइट्स के पार्ट 12 में आपका स्वागत है। तो हावन काफी ज्यादा खुश रहती है। इधर ह्यूनमिन को पता चलता है कि हेजी एक लड़के को डेट कर रही है जो एक्चुअली में एक चीटर है। वो जाता है और हेजी को जबरदस्ती वहाँ से ले आता है। इधर जीवुन हावन के साथ टाइम स्पेंड करता है और वो फाइनली उसे गिफ्ट देने के बाद अपने प्यार का इजहार करता है कि वो उससे प्यार करता है। वो दोनों खुशी खुशी वापस आते हैं। रास्ते में हावन को सुवू के साथ उसके स्कैंडल के बारे में पता चलता है। मीडिया में ये रिपोर्ट आ गई रहती है कि सुवू हावन को प्यार करता है जो कि ह्यूनमिन की फियांसी थी। हावन जीवुन को एक्सप्लेन करती है कि उसके और सुवू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही वो जीवुन को किसी को भी ये बात बताने से मना करती है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर कांग ने जो रूल्स बनाया था उसके हिसाब से हावन किसी भी कांग ब्रदर्स के साथ डेट नहीं कर सकती है। तो मिस्टर कांग वहाँ पर आए रहते हैं और हावन उनसे ये बात क्लियर करती है कि जो कुछ भी उस पोस्ट में लिखा हुआ है वो सब गलत है और सुवू भी ऐसा ही कहता है। मिस्टर कांग वार्न करते हैं कि अगर हावन ने नो डेटिंग रूल को तोड़ा तो उसे इस घर से जाना होगा और ये सुनकर सभी अपसेट होते हैं। इसीलिए हावन और जीवुन छुप छुप कर डेटिंग करते हैं। वो दोनों साथ में खाना बनाते हैं और खाते हैं और जैसे ही वहाँ पे सुवू आता है तो हावन जबरदस्ती जीवुन को टेबल के नीचे छुपा देती है। इधर हावन के डैड को भी यंगजिन से पता चलता है कि यंगजिन हावन का असली डैड नहीं है बल्कि वही हावन के असली डैड है। वो बताता है कि उसने हावन की मॉम की प्रॉपर्टी को धोखे से बेच दिया था और उसी सिलसिले में हावन की मॉम उसके पास आई थी कन्फ्रंटिंग करने के लिए और उस वक्त वो वहाँ अपार्टमेंट में मौजूद भी नहीं था। तो वहाँ पर आग लग गई थी और एक पड़ोस की औरत को बचाने के चक्कर में हावन के मॉम की डेथ हो गई और जो रिंग हावन के मॉम के पास थी वो दरअसल उसी पड़ोसी औरत की थी जो उस रिंग को अपने बेटे को निशानी के रूप में देना चाहती थी। तो हावन के डैड सच्चाई जानने के बाद काफी ज्यादा दुखी होते हैं। आगे वो हावन से मिलकर माफी भी मांगते हैं। हावन भी उन्हें माफ कर देती है और इस तरीके से बाप बेटी का आपस में पैचअप हो जाता है। हावन भी इस फैक्ट से काफी खुश रहती है कि उसके डैड ही उसके रियल डैड हैं। तो उधर ह्यूनमिन हेजी से मिलता है। उसका बर्थडे रहता है। वो स्काई हाउस छोड़कर आ चुकी रहती है तो वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वो फाइनली बताता है कि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब बचपन में हेजी के भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो डर के वहाँ से भाग गया था तब से वो इस गिल्ट में जी रहा था। तो फिलहाल हेजी अब तक काफी हर्ट हो चुकी रहती है और वो उसके लव कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। तो ह्यूनमिन अभी भी हेजी की केयर करने में लगा रहता है। वो पीछे से ही उसकी हेल्प करता है। तो हेजी को जीवुन से पता चल चुका रहता है कि इसके पहले उसकी हेल्प ह्यूनमिन ने ही की थी। इधर युनसंग देखता है कि उसकी माँ ह्वाजा अनाथालय के बच्चों के लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर गई रहती है, उन्हें देती हैं। उसे वहाँ की ओनर से पता चलता है कि ह्वाजा जो अपने बेटे के लिए नहीं कर पाई वो इन बच्चों के लिए करने की कोशिश करती हैं और इस तरीके से युनसंग को पता चलता है कि उसकी मॉम की उसके लिए क्या फीलिंग्स है। वो भी अपने बेटे यानी कि उससे दूर रहकर दुखी है। तो सुवू जीवुन और हावन को एक साथ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं और जब वहाँ पर युनसंग आता है तो वो उससे ये बात छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्यार को कोई कब तक छुपा सकता है, क्योंकि इसके पहले मिस्टर कांग रोड पे जीवुन और हावन को एक साथ देख लेते हैं और उन्हें इनकी डेटिंग के बारे में पता चल जाता है। आगे वो हावन को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसके ऊपर नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि उसके पास दो ही चॉइस है, या तो वो जीवुन को चुने या तो अपना फ्यूचर चुने। हावन वहाँ से दुखी होकर वापस आती है। तो आगे मिस्टर कांग देख लेते हैं ह्वाजा को और युनसंग को एक साथ में और उसी समय उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। वैसे भी मिस्टर कांग को लीवर कैंसर रहता है और उनके पास कोई भी डोनर नहीं रहता है और सुवू और ह्यूनमिन भी डोनर के लिए मैच नहीं हो पाते हैं। ह्वाजा हावन को ब्लेम देती है कि उसने नो डेटिंग रूल को तोड़ा और इसीलिए मिस्टर कांग की तबीयत खराब हो गई और हावन को काफी ज्यादा गिल्ट होता है। इधर जीवुन को अपने वर्कशॉप में अपनी मॉम और डैड की पिक्स मिलती हैं और आगे उसे अपने मॉम का लेटर भी मिलता है और उसे पता चलता है कि दादाजी मिस्टर कांग ने उसकी मॉम और डैड के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था और इसीलिए उसकी मॉम उसके डैड से अलग हो गई थी। और ये सच जानने के बाद वो अपने दादाजी से काफी गुस्सा हो जाता है। इधर ह्वाजा मौके का फायदा उठाकर मिस्टर कांग को चेयरमैन के सीट से हटाना चाहती है। वो पूरी कंपनी हड़पना चाहती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।